इमरान खान गिरफ्तारी से खौफजदा, यह रियासत उन्हें जेल में डालने से कतरा रही है। तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बनाए गए अंग्रेज़ों के कवानीन आज भी नाफिज। गद्दारी की तारीफ वही रहती है, बस किरदार बदल जाते हैं। मजहर अब्बास का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने अपने कॉलम बउनवान सियासी कैदी में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र माजी में सियासी रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों का मुख्तसर तस्करा करते हुए अपना तजिया पेश किया है। वो लिखते हैं कि एक ज़माना था जब सियासी कैदियों को बैनुल-अक़वामी इदारा एमनेस्टी इंटरनेशनल ज़मीर का कैदी का टाइटल दिया करता था, क्योंकि गिरफ्तारी देने वाला या गिरफ्तार होने वाला किसी सियासी नज़रिए की खातिर अपना आज कुर्बान करता था, किसी बेहतर कल के लिए। वो गद्दार कहलाता तो उसे अपने लिए तौक नहीं तमगा तसव्वुर करता था। हथकड़ी को अपना जेवर और जेल को दूसरा घर तसव्वुर करता, इसलिए किसी ने 20 तो किसी ने 25 साल गुजारे, वो भी बी और सी क्लास में। जेलों में रहकर किताबें पढ़ते और लिखते थे। इनमें से बेशतर ने कैदोबंद की सऊबतें हिम्मत और बहादुरी से कैदियों के लिबास पहनकर नंबर लगवा कर बर्दाश्त की। किसी ने हुनर सीखा तो किसी ने चक्की काटी। सिर्फ फौजी हुकूमतों में नहीं, सिविलियन अदवार में भी आज 76 साल के बाद भी 1857 के वो कवानीन नाफिज हैं जो अंग्रेज़ ने तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बनाए थे। खैर, बात यह हो रही थी सियासी कैदियों की। अगर मैं गलत हूँ तो माजरत। किसी एक सियासी जमात ने खुद उसके कारकुनों पर क्या गुजरी, कैसे जेल काटी, कैदोबंद, शाही किला, फांसी और जेलों की सख्ती और मज़ेदार वाक़यात कलम बंद किए, कोई किताब ही लिख देते। मगर जहाँ तमगा जमहूरियत सऊबतें सहने वालों को ना दिया जाए, वहाँ जमहूरियत की वही शक्ल नज़र आएगी जो नज़र आ रही है। हमारे अपने 3 करीबी रिश्तेदारों ने जेलें काटी हैं, क़याम पाकिस्तान से पहले भी और बाद में भी, अपने बाएं बाजू के नज़रियात पर, और तीनों इंतहाई पढ़े लिखे अदीब और प्रोफेसर थे। सईद मोहम्मद मेहदी, प्रोफेसर नसीर और प्रोफेसर जमाल नकवी। एक बार मैंने कम्युनिस्ट लीडर जाम साकी से पूछा, जाम तुम बरसों से जेल में हो, शाही किला भी देख लिया और बदतरीन टॉर्चर भी, फिर भी इतने मुतमईन क्यों नजर आते हो? हंसकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर हथकड़ी मेरे कानों पर लगाते हुए बोला, इसलिए कि मैं छोटी जेल में हूँ और तुम लोग बड़ी जेल में हो, आज़ाद होकर भी कैदी लगते हो। कम्युनिस्टों के अलावा जिन जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों ने तवील जेलें काटी हैं, उनमें सुर्खपोश तहरीक, खाकसार तहरीक, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी तहरीक, साबका मशरिकी पाकिस्तान की अवामी लीग, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इस्तिकलाल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, GSN, पश्तूनख्वा, मिल्ली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान, सिंध और KP की कौम परस्त जमातों के लोग, ज़ाहिर तहरीक अयूब खान के ख़िलाफ़ हो या याहिया, भुट्टो, ज़िया के ख़िलाफ़ हो, मुशर्रफ का दौर हो या मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ का, कवानीन वही रहे, बस अदवार बदलते रहे। हमारी रियासत का भी अजब तमाशा है, गद्दारी की तारीफ वही रहती है, बस किरदार बदल जाते हैं। रह गई बात कानून की हुक्मरानी की, तो जो इंसाफ के तराजू का जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत का बोझ एक पलड़े में डालकर उसका जो तवाज़ुन बिगाड़ा है, वो आज तक अपना तवाज़ुन बहाल नहीं कर पाया। वरना शायद इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती, हुक्मरानों का कानून नहीं। आम अदालतों का ही इतना खौफ होता कि लोग फौजी अदालतों की बात ही नहीं करते। कहते हैं जेलों की दोस्ती बड़ी पायदार और जानदार होती है। नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद ज़रा गौर करें, फैज़ अहमद फैज़ और मौलाना मौदूदी की एक ही जेल में शहरी आज़ादियों के लिए मुश्तरका जद्दोजहद, मगर इख्तलाफ बरकरार रहा। अब मुझे नहीं पता कि कप्तान जेल जाने से घबरा रहे हैं या रियासत उन्हें जेल में डालने से कतरा रही है। 9 मई को वो गिरफ्तार ही तो हुए थे, इतना तूफ़ान बर्पा करने की ज़रूरत क्या थी, और वो भी बराह रास्त रियासती इदारों के ख़िलाफ़। दरअसल पिछले 14 महीने की पूरी तहरीक का खुलासा सिर्फ अपने आप को नुकसान के सिवा कुछ नहीं। जो लोग उनको मुसलसल गुमराह कर रहे थे और पाकिस्तान को तुर्किया और मिस्र समझ रहे थे, वो पहले गिरफ्तारी से भागे, फिर पार्टी से। कुछ ने जमातें बदल लीं, कुछ ने सियासत से तौबा कर ली। अब खान साहब हैं और उनके वो टाइगर जो शायद इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे वक्तों का। ये जाने बगैर कि जब अच्छा वक्त आता है तो तहरीक का साथ छोड़ने वाले ही वैगन में सवार होते हैं। यकीन नहीं आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उन साथियों से पूछ लें जिन्होंने जेलें काटी और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। गिरफ्तारी से बचने के लिए सियासी लोग भागते नहीं, रोते नहीं, डरते नहीं। अलबत्ता ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि आंसू आना कुदरती अमल है, मगर माफ़ीनामा किसी मसलहत के तहत भी सियासी कारकुन की खुदकुशी के मुतरादिफ है। याद सिर्फ इतना रहना चाहिए कि जो आज हुआ वो कल नहीं हो। कवानीन को तो क्या बेहतर बनाएंगे, अब तो सियासतदान और जमातें अपना सियासी स्पेस भी खोती जा रही हैं। बस जमहूरियत को ATM समझ लिया है, इसका इस्तेमाल करो और फिर भूल जाओ कि जमहूरियत होती क्या है। बेहतरीन इंतकाम सिर्फ बदतरीन आमरों के लिए ही क्यों, अपने सियासी मुखालफिन के लिए क्यों नहीं?
दूसरी तरफ अपने इर्द गिर्द चोर डाकुओं को बिठाकर दूसरों को चोर डाकू कहने से इक़्तिदार की चंद घड़ियां तो नसीब हो सकती हैं, लेकिन इससे इक़्तिदार भी कमज़ोर पड़ता है और अक़दार भी। लिहाजा जेल जाने से घबराना नहीं चाहिए, वो तो सियासत में निखार लाती है। जेलर भी खास ख्याल रखते हैं। बकौल एक जेलर के पता नहीं कब दोबारा इक़्तिदार मिल जाए। साहब हम मुलाजिम लोग हैं वक्त की सरकार के, पर हमें पता है इक़्तिदार की जमातों वाले लोग आज अपोजिशन में हैं तो कल इक़्तिदार में भी आ सकते हैं। वो तो नज़रियाती सियासत वाले लोग होते थे जो जान दे दिया करते थे, कैदियों वाला लिबास भी पहनते और मुशक्कत भी करते थे। उसकी बातों में दर्द भी नजर आया और कई छुपे राज भी। कुछ बताऊं? देखें सर, अगर ऊपर से हुक्म आ जाए तो दिनों का क्या, हफ्तों सूरज की किरण नजर नहीं आती, वरना हर किस्म की ख्वाहिश की तकमील हो जाती है। वीआईपी लोग जेल में कम, अस्पताल में ज़्यादा रहते हैं। बीमारी आने में जल्दी और जाने में देर लगाती है। उसकी बातों से याद आया कि भुट्टो साहब कोट लखपत जेल में थे। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें अखबार तक नहीं दिए जाते थे। एक दिन उनके वकील याहिया बख्तियार मिलने आए तो भुट्टो ने पूछा, खबरें क्या हैं, अखबार नहीं मिल रहे? वो बोले, खबरें ये हैं कि आपको जेल में मशरूब मगरिब खूब मिल रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर जेलर की तरफ देखकर कहा, और ये फिर भी मुझे नहीं देता। एक ज़माना था जब क्रिमिनल और सियासी कैदियों का वाज़ेह फ़र्क नज़र आता था। अब अल्लाह ताला का शुक्र है वो फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। वीआईपी कल्चर यहाँ भी आ गया है। घर से खाना आता है, अस्पताल में दिन गुजरते हैं। माजी में सियासी कैदी भूख हड़ताल करते थे, मुतालबात और शिकायत सियासी होती थीं। जेल में जिया दौर में तराना मशहूर था, 12 साल 125 कोड़े, फौजी जनता के दिन थोड़े, अब तो जमहूरियत है क्या वाकई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।